आपको वेलकम है यूवर कोड क्लैरिटी के इस नए वीडियो में। पहले हम आपको बता देते हैं, आप इस वीडियो के अंत तक कौन कौन सी वैल्यू को सीख चुके होंगे। पहले आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना सीख चुका होगा। दूसरा, दोष बताने वाले लोगों की बातों से अपने आप को दिशा देना सीख चुका होगा। और तीसरा है, आप सीखी हुए बातों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसको सीख लिया होगा। हम इस चैनल में दुनिया के जो भी कोड है जो आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करने वाले हैं, उन सारे कोड के अर्थ को आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इस वीडियो में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहे गए एक अद्भुत कोड को एक्सप्लेन करके उनके कुछ अनोखे बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप ये जानते ही होंगे, कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। जो कोड है वो ऊपर से देखने पर एक नॉर्मल बात जैसे लगते हैं, पर आप उस कोड की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं वो कोड के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आपको उस कोड में बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। वैसे ही इस वीडियो में हम उस कोड से लिए गए 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इन 3 टॉपिक में आप पूरी तरह से उस कोड को समझ चुके होंगे और वो कोड कौन सा है उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। पहले वो 3 टॉपिक कौन से है देखते हैं। पहला है, आपको कौन से एटीट्यूड में रहना है। दूसरा है, आपके दुश्मन आपकी सफलता में कैसे आपको मदद करने वाले हैं। तीसरा है, आप कैसे उस कोड के बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन का वो कोड कौन सा है देखते हैं। वो कोड है, लव यूर एनिमीज फॉर दे टेल यू यूर फॉल्ट्स। हिंदी में कोड का मतलब है, अपने दुश्मनों से प्यार करो क्योंकि वे तुम्हें अपने दोष बताते हैं। दिखने में ये कोड एक आम कोड लगेगा, पर आप एक कोड के डीप में जाओगे तब आपको इसका पूरा मतलब कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। आज हम यही आपको बताने वाले हैं। चलिए कोड को समझते हैं। इस कोड में पहले किन दुश्मनों को प्यार करने के लिए कहा जा रहा है उसको समझते हैं। यहाँ आपके ऑफिस में या आपकी कंपनी या आपका कोई अपोनेंट है, वह बार बार आपको कुछ ना कुछ दोष बताते रहते हैं, या आपके कुछ दोस्त हैं जो आपको बार बार आपके दोष बताते हैं या आप जिसे दोष बताने वाला मानते हैं। उन दुश्मनों को मुझे लगता है कि प्यार करने को कहा जा रहा है। वो दोष आपके काम के रिलेटेड हो, या आपकी बातचीत के तरीके हो, या आपकी एक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ आ रहा होगा कि यहाँ किसे दुश्मन कहा जा रहा है। अब जो 3 टॉपिक है उसको समझते हैं। पहला था, आपको कौन से एटीट्यूड में रहना है। आपको दुश्मनों की दोष को समझने के लिए आपको कौन से मनोभाव में रहना है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई आपका दोष बता रहा है, उस दोष को समझने लिए आपको पॉजिटिव मनोभाव में रहना सीखना है। पॉजिटिव रहने का तरीका नहीं सीखा तो आप एकदम से उस दोष पर रिएक्ट करके आपकी सफलता को बेहतर करने का मौका गंवा चुके होंगे। आपको पॉजिटिव रहने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। कोई भी इंसान आपका दोष बता रहा है तो आपको अपने सांस पर ध्यान देना है और सिर्फ एक सवाल को अपने आप से पूछना है। वो सवाल है, इस दोष में मेरे लिए क्या सीखने को मिलेगा। अगर वह दोष में आपके लिए कुछ सीखने को है तो आप बेहतर बनोगे। अगर कुछ भी सीखने को नहीं है, वह उसका सिर्फ एक ओपिनियन है, सच नहीं। ओपिनियन सिर्फ एक ओपिनियन होता है, सच नहीं होता। आप इस तरह आसान से पॉजिटिव रह सकते हैं। इस टॉपिक में पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा था, आपके दुश्मन आपकी सफलता में कैसे आपको मदद करने वाले हैं। इसको समझते हैं। आपको कुछ बातें समझने की जरूरत है। आपको कोई भी व्यक्ति बार बार कुछ ना कुछ दोष बताता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमेशा आपको अपने दोष बताएंगे। आपको बहुत सालों से जानते हैं। अगर वो लोग आपको दोष बता रहे हैं तब आपको तुरंत उन पर ध्यान देना चाहिए। वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, जीवन या आपकी कोई भी फील्ड में हो,
वह उस दोष बताने के साथ ही साथ आपकी सफलता के रास्ते को बेहतर बनाने का और आपको बेहतर होने का नया तरीका बता रहे होते हैं। अगर वह जो कह रहे हैं वह सच में आपको बेहतर कर सकता है, तो आप समझिए हर दिन आप उन सब से कितना जल्दी आप अपनी सफलता को पा रहे होंगे। अगर आपके दुश्मन ही आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेंगे तो इससे अच्छा आपके सफलता के लिए क्या हो सकता है। यह जो दोष है ये एक तरह से एक व्याग है जो आपके सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट आपको सही लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस टॉपिक में आपको दूसरा उत्तर मिल चुका होगा। अब तीसरा और आखिरी टॉपिक को समझते हैं। तीसरा था, आप कैसे इस कोड के बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। देखिए, आप कितना भी जीवन के बारे में जानकारी ले लो, अगर आप उनको असल जीवन में अप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर जिंदगी नहीं जी सकते। यही रियलिटी है। इसलिए उन बातों को जो आपने समझा है उनको आपकी जिंदगी में अप्लाई करने का एक तरीके को आपको बताते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद एक नोटबुक में एक वीडियो की कौन सी बातें को आज अपने जीवन में लाने वाले हैं उसको लिख सकते हैं, और ये भी साथ में लिखिए अगर आप उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया तो क्या क्या आपके साथ बेहतर हो रहा होगा। अगर उन बातों को अप्लाई नहीं किया तो क्या क्या आप जीवन में खो रहे होंगे। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद आपकी जीवन में कितना बदलाव आ रहा होगा। ऐसे कुछ बातें जो इस कोड को समझने के लिए बहुत जरूरी थे। आपने इस कोड से बहुत सारी अच्छी बातें जान लिया होगा। ये कुछ बातें मुझे लगता था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हमें इस कोड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और कोड को गहराई से समझ सकते हैं और उससे अपनी जिंदगी को बेहतर से जी सकते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। जब आप चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ऑन करेंगे, सिर्फ तभी हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और आपके करीबी के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में यही कहूंगा, जियो अपनी मर्जी की जिंदगी। धन्यवाद आपका।